दोस्तों सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने एक ऐसे म्यूचुअल फंड की चर्चा करने जा रहा हूं जिसका इतिहास 33 साल से भी ज़्यादा पुराना रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो 1993 में इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया और उसके बाद में इंड बैंक म्यूचुअल फंड जो कि एक टैक्स शील्ड के नाम से जाना जाता था और ये क्लोज्ड एंड फंड था। इसके बाद ये ईएलएसएस कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड उसी समय बना जब ये क्लोज्ड एंड का था। ईएलएसएस कैटेगरी अगर किसी को नहीं पता, जो भी भारत देश के अंदर टैक्स पेयर है, अब आपको पता होगा कि एक ओल्ड रिजीम है, एक न्यू रिजीम है। ओल्ड रिजीम के अंदर एटीसी के अंदर आपको डिडक्शन मिला करता है, जहां पर आपको अगर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर जो कि ईएलएसएस कैटेगरी का है, अगर आप 1,50,000 रुपए के आसपास लगाते हो पैसा, आसपास के अगर 1,50,000 रुपए तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर आपको क्या होता है, उतने का डिडक्शन मिल जाता है 1,50,000 रुपए तक। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ईएलएसएस कैटेगरी। हालांकि ईएलएसएस कैटेगरी में एक लॉक इन पीरियड हुआ करता था, इसी वजह से ये क्लोज्ड एंड फंड बना। 2001 के आसपास क्या हुआ, फंड ने थोड़ा सा अपने आप को चेंज करा और टाटा असेट मैनेजमेंट की तरफ ये आगे बढ़ा। वहीं 2003 के आसपास क्या हुआ, फंड ओपन एंड की तरफ कन्वर्ट हुआ और इसको 2017 में सेबी ने एक कैटेगरी लॉन्च कर दी, लार्ज एंड मिड कैप। वहाँ से ये फंड क्लोज्ड एंड से ओपन एंड की तरफ आगे बढ़ा और फंड का नाम यहाँ पर हो गया टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, 2008 के 2018 से लेके अब तक का ये फंड किस तरीके से काम कर रहा है, इसी के सब्जेक्ट में आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 7,887 करोड़ का असेट साइज, फंड ओपन एंड हुआ। 0.74% का ये एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, लेकिन कैश होल्डिंग की वहीं बात करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ये कैश होल्ड करके अपने पास चल रहे हैं, जो कि है 5.23%। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। एग्जिट लोड की कहानी अगर यहाँ पर बताऊंगा मैं, तो 30 दिन के अंदर अगर निकलने की कोशिश करोगे तो 0.5% का यहाँ से एग्जिट लोड आपके पास आएगा। दोस्तों, एग्जिट लोड एक ऐसा लोड है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर उसके बताए हुए पीरियड के अंदर अगर आप निकलने की कोशिश करते हो तो अलग से फंड मैनेजर या असेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे एक चार्ज करती है। क्योंकि अल्टीमेटली असेट मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या होता है या किसी फंड का काम ये होता है कि आपको रिटर्न प्रोवाइड करना, और उसके लिए उसको टाइम चाहिए होता है शेयर मार्केट के अंदर। अगर आप उसे टाइम नहीं देते हो तो उस पर एक्सेस आपके ऊपर वो पेनाल्टी मारता है, उसको बोलते हैं एग्जिट लोड। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में 0.5% भी एक मेजर डेवलपमेंट ला सकता है। इस म्यूचुअल फंड का स्टेक सबसे ज़्यादा कहाँ लगा हुआ है, तो सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 31% फाइनेंस सेक्टर के अंदर डाला हुआ है। उसके बाद कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल, एनर्जी, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और फिर टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, मेटल्स एंड माइनिंग और कुछ सर्विस सेक्टर पे इन्होंने अपने एसेट को एलोकेट करके रखा हुआ है। नए इन्वेस्टर हैं और अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कि मोटिवेशन है यही हर रोज़ प्रेरित करता है मेरे को कुछ नया आपके लिए लाने का। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और 3-4 दिन से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ पता होगा, सबसे ज़्यादा जो मेजर म्यूचुअल फंड्स हैं, एचडीएफसी बैंक को सबने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। इसने भी रखा हुआ है और सबसे ज़्यादा इसने अपने पोर्टफोलियो को जो स्थान दिया हुआ है वो एचडीएफसी बैंक को ही दिया हुआ है, जो कि 8.70% दिया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके बाद वरुण बेवरेज और गोदरेज प्रॉपर्टी, आईसीआईसी बैंक। गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट देख के आओ, एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे बहुत अच्छे आए। एसबीआई कार्ड, पीआई इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, टैगा इंडस्ट्रीज, वोकहार्ड, टाटा कम्युनिकेशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टूब्रो, एसीसी, अडानी एनर्जी, यूनाइटेड बेवरेजेस, सुंदरम फास्टनर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एलआईसी, दारामको सीमेंट, इलांटास बैक इंडिया, अंबुजा सीमेंट, सुदर्शन केमिकल, फोर्टिस हेल्थ केयर, BASF इंडिया। इसके बाद कुछ शेयर है पीवी फिनटेक, जैसे आप पॉलिसी बाजार के नाम से जानते हो, एबॉट इंडिया, टाटा मोटर्स, एनएचपीसी, नेटवेब, थर्मेक्स, आईटीसी, मैनकाइंड फार्मा, टाटा कंसल्टेंसी या टीसीएस के नाम से भी आप इसे जानते हो, क्वेस कॉर्प, अल्ट्राटेक सीमेंट, जीएसडब्ल्यू ड्यूलेक्स, देवयानी इंटरनेशनल, कोटक महिंद्रा बैंक, ओरेकल फाइनेंशियल, इन्फोसिस, पतंजलि, अल्केम लैब, ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइज और डिजिट्यूड सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कुछ इसके पोर्टफोलियो का पार्ट बनते हैं ये शेयर। दोस्तों, आपके सामने एक चार्ट रख रहा हूँ, जहाँ पर ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये दिखाता है कि इस फंड का रिटर्न किस तरीके से रहा, और जो ये येलो लाइन आपको दिख रही है तो कैटेगरी का रिटर्न किस हिसाब से रहा। अगर चूंकि भारत देश का सबसे पुराना, जिसका इतिहास 33 साल से भी पुराना है, टाटा लार्ज एंड मिड कैप की बात करूँ, तो जो ये कैटेगरी का एवरेज है उससे इससे कम रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को।
दोस्तों, चूँकि ये भारत देश का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड रहा, उसमें भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का रहा, तो इसके कुछ रेशियोज़ की बात कर लेते हैं क्योंकि चाहे शेयर्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड, रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सीखने को भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अल्फ़ा की बात करें तो नेगेटिव है, जो कि बहुत खराब है अपनी इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री एवरेज से, अंडर परफ़ॉर्म एट बीटिंग बेंचमार्क। बेंचमार्क को भी ये म्यूचुअल फंड बीट नहीं कर पाया। शार्पी रेशियो की बात करेंगे तो 0.28 है वर्सेस 4.38। वहीं इसके जो कैटेगरी का एवरेज रहा वो रहा 4.38, और इसका कितना रहा 0.28। इससे आप देख सकते हो यहाँ से भी पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न रहा, मतलब इस म्यूचुअल फंड ने जितना रिस्क लिया उस हिसाब से इसको रिटर्न बहुत खराब मिला। बीटा की अगर बात करेंगे 1.05, बीटा एक से कम हो वही अच्छा माना जाता है, एक तो छोड़ दो, ये एक के ऊपर रहा। वहीं इसकी कैटेगरी का एवरेज जो रहा 0.63, वहाँ से भी ये पिटता हुआ नजर आया। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे 16.16। जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड या जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड जिस बेंचमार्क को फॉलो करता है, तो वो जो बेंचमार्क है मार्केट में जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, उस हिसाब से ये म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी होता है। कैटेगरी का एवरेज देखेंगे तो 11.06 है, वहीं इसका एवरेज देखेंगे तो 16.16 है। तो देखिए, हालांकि अगर रेशियोज़ के हिसाब से बात करें तो ये म्यूचुअल फंड अपने चारों खाने चित होते हुए देखने को मिला है, चाहे वो अल्फा रेशियो हो, शार्पी हो, बीटा हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो। पर दोस्तों, 33 साल का इतिहास पूरे भारत देश में ऐसे म्यूचुअल फंड बहुत ही लिमिटेड हैं जिनका इतिहास इतना पुराना हो। या तो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी से होकर के आते हैं, या दूसरा आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ टाटा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के, या इस चैनल को लेकर के, या इस म्यूचुअल फंड को लेकर के? इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों वीडियो को लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।